हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये ब्लॉग कंटिन्यू है, कल जो ब्लॉग गया है उसी के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था। अभी शाम का टाइम हो रहा है, लगभग 4 बजे है, लेकिन मेरे कपड़े जो है बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रखे थे, तो मैंने सोचा टाइम है अभी तो इनको इनकी जगह पे रख देते हैं फोल्ड करके। और वैसे तो ढेर लगा रहता है, तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए। और यहाँ पे बच्चे मस्ती करने में लगे हुए हैं। इन्होंने बेडशीट भी हटा दी है, तो मुझे वो भी लगानी है यहाँ पर, क्योंकि धूल आती है तो गद्दे ख़राब हो जाते हैं। तो देख सकते हैं सभी बच्चे जो है मिल के मस्ती में लगे हुए हैं और मैं अपना काम निपटा ले रही हूँ। और अभी सर्दियाँ निकल गई, लेकिन कपड़ों का काम कम नहीं हुआ है, बिल्कुल वैसे ही है जो सर्दियों में निकलते थे ना, उतने ही कपड़े आजकल गर्मी में भी निकल रहे हैं। तो मैंने कपड़ों को रख दिया उनकी जगह पे। यहाँ पे बच्चों को भी मैंने हटा दिया है, तो मैं लगा दूँगी बेडशीट। और जो पिंक वाली बेडशीट थी उसको मन्नू ने बिछा लिया उसके रूम में, क्योंकि उसके रूम से मैचिंग हो रही है। तो वो बोल रही है आपके रूम से ये मैच हो रही है, तो आप ये बिछा लो। और वो पिंक वाली थी वो ले गई है, तो उसमें बिछा रखी है उसने। मैं ये वाली बिछा लूँगी। ये दोनों बेडशीट छोटी पड़ रही है आजकल, लेकिन अभी अच्छी लग रही है ये, तो मैं काम इन्हीं से चला लूँगी। दोनों बेडशीट छोटी है और 2 बेडशीट बहुत बड़ी बड़ी है डबल बेड की, तो उनको मैं बिछा नहीं रही हूँ क्योंकि धुलने में दिक्कत होती है। तो छोटी से ही मैं काम चला ले रही हूँ, ये धुलने में भी आसान रहती है। और इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, तो धोने में ना बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है ये वाला। और वो पिंक वाली है वो प्योर कॉटन की है, तो उसको थोड़ा सा मोटा कपड़ा है उसका, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है धोने में, लेकिन ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो मैं इसको बिछा ले रही हूँ यहाँ पे। और मैंने बिछा तो सुबह भी दिया था, लेकिन बच्चे ना हटा देते हैं यहाँ पे। तो सुबह पिंक वाली बिछी हुई थी, तो उसको मन्नू उठा कर ले गई यहाँ से, तो मैंने ये वाली बिछा ली। और मुझे बेडशीट और भी चाहिए, लेकिन अभी नहीं मंगवा रही हूँ, तो देखते हैं कब तक आएगी वो भी। तो नहीं है तब तक मैं इन्हीं से काम चला ले रही हूँ। 2 मेरे पास बड़ी बड़ी है, तो उसको ना धोने की दिक्कत है। मेरे से बड़े बड़े कपड़े अभी नहीं धुल रहे, तो यहाँ पे मेरा काम हो चुका था। और थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट किया, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया था दिन में भी। और मन्नू के पापा गए हुए थे गाँव पर, तो दूध लेके आए हैं, थोड़ा सा मट्टा भी है और हरे चने हैं, केला है। मैंने केला मंगवाए थे सब्जी के लिए, घर पे लगे हुए थे, हवा आई थी तो गिर गए थे। मम्मी बोल रही थी कि केला गिर गए हवा से, तो फिर मैंने बोला कि केला गिर ही गए और वैसे ही रखे हुए हैं, तो सब्जी के लिए लेके आ जाना। कुछ मटर लेके आए हैं, जामफल है, तो इनको मैं रख दूँगी फ्रिज में। और ये चने हैं, इनको वापस से मैं इस थैले में ही रख दूँगी, क्योंकि अभी तो इसमें से पत्ते झड़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फैलाना हो जाएगा। और रात भी हो गई है, थोड़ा ये जल्दी आते हैं तो इसको भून लेते हैं। अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि रात भी हो गई है, अंधेरा हो गया है छत पे। तो केले भी मैं वापस से इसी में रख दूँगी। बाकी जितने सामान थे वो सारे के सारे मैंने इसी में रख दिए। मटर निकाल ली है, जामफल निकाल लिए बच्चों के लिए। और ये जामफल भी मैंने ही मंगवाए थे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आजकल बहुत मीठे मीठे होते हैं। जब सर्दियाँ चल रही थी ना, उस टाइम पे इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अभी ना बहुत ज़्यादा मीठे मीठे आते हैं, तो उनको मैंने वापस से उसी में रख दिया। बच्चों को काट के दे दिया है मैंने एक। और यहाँ पे मटर है, बिल्कुल ताज़ी है, तो अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, तो मैं इनको निकाल के रख दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी बनाने में ना फिर आसानी रहती है। और हम जब कुछ आता है ना घर से, तो भाई को बड़ी खुशी होती है, और ये सबसे ज़्यादा कुछ ना कुछ खाती रहती है। और माहिरा अभी कपड़े निकाल के घूम रही है, उसको पता नहीं क्या हो गया है। वो ना थोड़े भी कपड़े गीले हो जाते निकाल कर फेंक देती है, फिर ऐसे ही घूमती रहती है। अभी वो नीचे चली गई उसके पापा के पास फिर वो डांट के भगाएंगे, कपड़े पहन के आओ, तो फिर से आ जाएगी वो। बस यही करती रहती है। तो अभी मेरे पास काफ़ी सारा टाइम था, इसलिए मैं ये मटर छील कर रख ही दूँगी, क्योंकि मैंने दही बड़े बनाए हुए थे
वो मन्नू के पापा को मैंने दे दिए थे। वो बोल रहे थे खाना भी नहीं खाना है, खाना बाद में ही खाऊंगा। तो संजना ने रोटी जो है बना देगी, 4 से 5 रोटी बनानी है। और कोई नहीं खा रहा है, बस उन्हीं के लिए रोटियां बनानी है। और किसी को भूख लगेगी तो 2-4 रोटी मैं एक्स्ट्रा बनवा दूँगी और सब्ज़ी मैं बना दूँगी। तो यहाँ पे जो है चटनी बची हुई थी, मैंने बहुत ज़्यादा बनाई थी चटनी, इसको रख दूँगी फ्रिज में। तो मैंने कांच के डब्बे में भर दी इसको। और थोड़ा सा जो है बैटर भी बचा हुआ था, उसको भी मैं एक टिफ़िन में अच्छे से रख दूँगी। कल मैं इसके चीले बना दूँगी बच्चों के लिए, बहुत अच्छे बनते हैं चीले। तो इसको भी रख दूँगी, क्योंकि एक्स्ट्रा बना के फिर कोई भी फ़ायदा नहीं देता है, ठंडे हो जाते हैं तो इतना अच्छा भी कुछ भी नहीं लगता है। तो अभी कोई खा नहीं रहा है, तो इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी फ्रिज में। और कढ़ाई को भी खाली कर लूँगी, जितना भी तेल है वो डब्बे में भर दूँगी। थोड़ा सा मुझे बचाना है, इसमें सब्ज़ी बना दूँगी। तो अभी मैं सेव भाजी बनाऊँगी, दूध में जो बनती है वही बनाने वाली हूँ। तो मन्नू के पापा को बहुत पसंद है, सभी को बहुत पसंद आती है दूध वाली सेव भाजी जो बनती है। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें जीरा डाल दिया है। और जब भी मैं दूध वाली भाजी बनाती हूँ तो उसमें प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ, जीरे से मैंने तड़का लगा दिया है। उसमें सारे सूखे मसाले डाल दिए और इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी। 1 मिनट के लिए अच्छे से पका लूँगी लो फ्लेम पे। तो इसको बनने में ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 5-10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। पर बस कुछ पकाना रहता नहीं है, एक उबाल आने में सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। थोड़ा सा मसाला मेरा पक गया, उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें नमक। और नमक डालने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें सेव, जो पतले वाले सेव होते हैं मीडियम साइज़ के, वही वाले सेव मैंने डाले हैं इसमें। तो इसको भी मसाले में अच्छे से भून लेंगे ताकि मसाले अच्छे से सोख ले ये। तो इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैंने अच्छे से मिला दिया है सेव को मसाले में। और इसमें डाल दूँगी दूध, जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए उतना ही डाल दूँगी। ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बनानी है क्योंकि कोई खाने वाला नहीं है, बच्चे खाएंगे। थोड़ी बहुत मैंने एक्स्ट्रा बना दी है, तो 2 प्लेट जितनी मैंने सब्ज़ी बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई। और बाकी का काम देखते हैं आगे। तो सब्ज़ी को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए चला रही हूँ ताकि दूध फट ना जाए, इस वजह से लगातार मैं चला रही हूँ। उबाल आ जाएगा तो मैं इसको छोड़ दूँगी ऐसे ही पकने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में भी, और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो बच्चे बहुत चाव से खाते हैं, ये भाजी बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी आजकल बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये सब्ज़ी, लेकिन वैसे भी आजकल बहुत अच्छी लग रही है। तो बन के तैयार हो गई थी, मैंने गैस को कर दिया है ऑफ। और इसको रख दूँगी मैं एक प्लेट में निकाल के। बाकी मुझे किचन की अभी सफाई करनी है, तो मैंने सारा सामान, रोटी, सब्ज़ी और एक कटोरे में रखे हैं मैंने दही बड़े, जो मन्नू के पापा ने थोड़े से खाए थे, उनके लिए एक प्लेट मैंने लगा के रखी हुई थी, उसको भी मैंने रख दिया है। तो सारा सामान खाने पीने का जो भी है एक जगह मैंने इकट्ठा करके रख दिया है। और वो नीचे है, अभी काम कर रहे हैं, तो उनको जब भी भूख लगेगी वो खा लेंगे, क्योंकि बच्चों को सुलाना है तो मैं सो जाऊंगी। और मुझे नींद भी जल्दी आ जाती है, और एक बार मेरी नींद ख़राब हो जाती है ना, उसके बाद फिर मुझे नींद नहीं आती है। तो इस वजह से मैं जल्दी कोशिश करती हूँ कि सारा काम निपटा के और मैं सो जाऊँ। तो किचन को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, बर्तन वगैरह सारे साफ़ हो गए मेरे। यहाँ पे बच्चों ने थोड़ा सा खाना खाया था, उनकी 2 प्लेट रखी हुई थी, तो मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी इसको। प्लेटें भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी, सिंक को भी साफ़ कर देती हूँ, और सारा किचन को मैं अच्छे से साफ़ करके तब ही सोती हूँ। अभी बच्चे स्कूल तो नहीं जाते हैं, लेकिन क्या है ना, रात का जितना भी काम होता है उसको ख़त्म करके सोती हूँ ना, तो सुबह उठते से ही सबसे पहला काम किचन में ही होता है। तो किचन बिल्कुल क्लीन दिखता है ना, तो मन वैसे ही एनर्जी से भर उठता है, क्योंकि सुबह सुबह जब हम कुछ साफ़ सुथरी चीज़ें देखते हैं तो हमें वैसे भी बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। और सबसे ज़्यादा काम किचन में ही होता है, सुबह से लेके दोपहर तक का काम हमारा किचन में ही होता है। तो जितना भी काम था वो मैंने ख़त्म करने के बाद सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है, और
ये टेप है इनको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इसमें भी साबुन वगैरह के जो है छींटे पड़ते हैं। टाइल्स वगैरह गंदी होती है तो इनको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। वाइपर से पानी पोंछ दूँगी। यहाँ पे कपड़े से पानी साफ़ होता नहीं है अच्छे से, वाइपर से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, तो मैं इसी से पोंछ के और छोड़ दूँगी। तो मेरा यहाँ का जो भी काम था सारा काम ख़त्म हो गया है। और ओपन किचन है तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा काम किचन में ही रहता है, सारा कुछ किचन में ही हो जाता है, क्योंकि बंद रहता है ना, तो जितना काम हमें किचन में होता है उसमें उतना ही जाते हैं। लेकिन ओपन है तो रूम से निकलते ही किचन आता है, दोनों रूम के आगे मेरा किचन है, और जैसे ही एंटर होते हैं तो भी सबसे पहले किचन ही आता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं गैस स्टोव मैंने और किचन स्लैब मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है। और मनु के पापा के लिए मैंने खाना रख दिया है, यहाँ पे पानी भी साथ में रख दिया जग भर के, तो वो जैसे नीचे से आएंगे खाना खा लेंगे। और आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, एंड चैनल पर न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हुई ऐसे ही अगले वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। लव यू एंड टेक केयर।